नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री विश्वास सारंग, एसीएस सुलेमान, आईएएस निशांत बरबड़े पर आरोप लगाया गया है। नरसिंह घोटाले में नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छोटी मछलियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बर्खास्त कर रहे हैं, सिंघार ने कहा है। सुन लीजिए सिंघार ने क्या कहा है, फिर बात करेंगे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी। मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? महेंद्र गुप्ता जो इनके ओएसडी अघोषित रूप से काम कर रहे हैं, क्या वो इसके भागीदार नहीं है? जब काउंसिल इलेक्टेड रहती है उसमें आपने उनको चुना नहीं, लेकिन शासन ने अपने उस नर्सिंग कॉलेज काउंसिल को टेक ओवर करके अपने हिसाब से चलाते रहे। तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इन पे ये बड़े मगरमच्छ है। मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। उमंग सिंघार को आपने सुन लिया और विवेक का मैं रुख करूंगा और उन्हीं से बातचीत करूंगा। विवेक, कल कार्रवाई हुई थी, उस दौरान की जो एक अधिकारी थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर अब उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे कि सुनीता सीजू को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, तत्कालीन मेडिकल काउंसिलिंग की रजिस्ट्रार रही हैं और दतिया में स्टाफ नर्स के तौर पे पदस्थ रही हैं, कल उनकी बर्खास्तगी के ऑर्डर आ गए। लेकिन आज जब उमंग सिंघार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से पहले बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई करना चाहिए। बड़े मगरमच्छों में किसका जिक्र कर रहे हैं? एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान। नर्सिंग जब घोटाला कॉलेज का सामने आया, उस वक्त तत्कालीन हेल्थ आयुक्त निशांत बरबड़े पर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो आरोप है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से वो काफ़ी गंभीर है कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई करने से पहले बड़े मगरमच्छों पर भी एक्शन लिया जाए। और ये जो नर्सिंग घोटाला है ये पूरे मध्य प्रदेश को दागदार करता है। और जब ये नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो सरकार जरूर इन तीनों की भूमिका को लेकर भी जाँच कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन मोहन सरकार इन पर भी एक्शन लेगी। खास तौर पे पिछले 3 साल से लगातार एसीएस के पद पे पदस्थ है मोहम्मद सुलेमान, तो उनको भी जल्द ही आने वाले कुछ दिनों प्रशासनिक सर्जरी के चलते उनको भी मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। किसी और एनवीडीए या फिर कर्मचारी चयन मंडल या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल, किसी भी मंत्रालय से बाहर या फिर राजस्व मंडल में पदस्थ किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि निशांत बरबड़े पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि हटाए जा चुके हैं, लेकिन किसी और विभाग में पदस्थ है। अब तक उनकी भूमिका लेकर सरकार ने जांच नहीं की है। अब तक सिर्फ सुनीता सीजू पे एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि छोटी मछलियों को पर एक्शन लेने से पहले बड़े मगरमच्छों पर भी मोहन सरकार को एक्शन लेना होगा और यही मांग है नेता प्रतिपक्ष की। हालांकि ये पूरा नर्सिंग मामला पूरे विधानसभा सत्र के दौरान गूंजेगा और सरकार से तमाम सारे विधायक सवाल पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया, क्योंकि इस मामले में सीबीआई भी दागदार हुई, कई सारी कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन कमेटियों की रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। लेकिन कल जब सुनीता सीजू पे कार्रवाई हुई तो ये लगा कि अब सरकार एक्शन की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए कि बड़े मगरमच्छों पर भी एक्शन लिया जाए। नितेश।